अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं सफदर और आप देख रहे हैं सफदर फॉरेक्स स्कूल यूट्यूब चैनल। तो ट्रेडर्स, आज हम बूम एंड क्रैश पे बात करेंगे। मोस्टली क्रैश 300 पे हम बात करेंगे कि क्रैश 300 इंडेक्स जो है वो स्पाइक कब मारता है, किस किस वक्त में स्पाइक मारता है, कब कब आपने बाय के ट्रेड नहीं लगाने और कब आप सेल के ट्रेड लगाएंगे, इसके ऊपर हम डीपली बात करेंगे। वैसे तो इसके ऊपर मैंने एक स्ट्रेटजी भी बना दी है, बूम एंड क्रैश की एक स्ट्रेटजी बनाई है। 1 साल लगा है मुझे बनाने के लिए और उसकी फ़ीस ओनली अभी मैंने $6 रखी है। फ़ीस तो उसकी $90 है, लेकिन करंट $6 उसकी फ़ीस है। तो जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, जो इस चैनल पे नए हैं, वो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल को भी। और अगर आप फेसबुक पे मेरे पेज पे हैं तो उसको भी लाइक कर दें, ताकि हर आने वाली मेरी वीडियोस, हर यूनिक नॉलेज आप तक पहुंचता रहे। वैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारे वर्ल्ड वाइड ट्रेडर्स जो हैं वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सफदर फॉरेक्स स्कूल से स्टडी करके। क्रैश 300 पे ट्रेड साइज़ क्या लगानी है और ये स्पाइक कब मारता है। मोस्टली ये जो स्पाइक मारता है ये आधे घंटे के बाद मारता है, और फिर पूरा जो आगे वाले इसके 30 मिनट होते हैं उसमें मोस्टली अगर मार्केट सेल के ट्रेंड में है, ठीक है ना, तो फिर मोस्टली ये स्पाइक ही मारती रहती है मार्केट। जैसे कि आप 33 मिनट से लेके कोई भी 33 मिनट्स हों, 12:33 हैं, 1 बज के हैं, 4 बज के, 5 बज के, कोई भी टाइम हो दिन का या रात का, उसके 33 मिनट से आपने बाय के ट्रेड नहीं लेने। ये स्पाइक मारती है 36, 37, 38, 39 और 40 के दरमियान, और फिर ये 51 पे स्पाइक मारती है। और ये जो मोस्टली मारती है, वैसे तो ये सिंथेटिक पेयर्स हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं होती, ये स्ट्रेटजीज चेंज करते रहते हैं। 51 पे मारती है स्पाइक, 56 पे मारती है और 3 मिनट्स पे मारती है। कोई भी 3 मिनट्स हों तो वहाँ पे भी मारती है। अच्छा, एक तो ये हो गया इसके स्पाइक मारने का। दूसरा, RSI के हवाले से 14 की RSI लगाएं, और जब आपकी मार्केट 90 प्लस हो जाए, 90 पे RSI चली जाए, तो 92, 93 पे आप फर्स्ट सेल की ट्रेड लगा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको ट्रेडिंग टिप्स बता दूं कि जब ये फॉर एग्जांपल स्पाइक मार रही थी, कंटिन्यू मार रही थी, 33 से इसने शुरू किया और मारती गई नीचे, और जब नया घंटा शुरू हो, नया आवर्स शुरू हो, जैसे कि 12:10-12 हों, तो फिर अगर ये काफ़ी स्पाइक मार चुकी हो तो फिर आप उसमें से बाय के ट्रेड ले सकते हैं सोच समझ के। मैं फिर क्या करता हूँ, अगर सेल का ट्रेंड चल रहा है, अब इस आपको कैसे पता चलेगा सेल का ट्रेंड, वो एक पूरा कोर्स है जिससे आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि मार्केट ने यहाँ तक स्पाइक मारने हैं, यहाँ तक नीचे जाएगी, यहाँ से हमने बाय के ट्रेड नहीं लेने। तो वो आपको कोर्स करना पड़ेगा जो जस्ट $6 का है। तो जब ये स्पाइक मार ले काफ़ी सारे, और उस टाइम हो 10, 12, 13 मिनट्स, और RSI नीचे 20-25 पे हो 14 की, तो फिर आप बाय के ट्रेड ले सकते हैं और 30 मिनट तक कंटिन्यू भी बाय के ट्रेड को रख सकते हैं। अच्छा, अब इस पे जो ट्रेड साइज़ होता है, इस पे अगर आप $30 का कैपिटल आपके पास है या $50 का, तो 5 सेंट की आप ट्रेड ले सकते हैं सेल या बाय की। और जब तक वो क्लियर ना हो आपने दूसरी ट्रेड नहीं लगानी, अदरवाइज आपका जो है वो अकाउंट वॉश हो सकता है। ठीक है ट्रेडर्स, इस बात को आपने माइंड में रखना है, अदरवाइज आपका अकाउंट वॉश हो सकता है। बाय में जो ट्रेडर्स काम करते हैं उन्हीं का अकाउंट वॉश होता है। जो सेल के ट्रेंड में अभी, क्योंकि मोस्टली सेल का ट्रेंड चल रहा है, जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे डे 1 के हिसाब से तो मार्केट सेल पे है, वीक के हिसाब से मार्केट सेल पे है, H4 के हिसाब से जो है वो सेल पे है। लेकिन यहाँ पे डायमंड बॉक्स बन रहा है, जो मेरे स्टूडेंट्स को पता है, जो कोर्स के अंदर होगा,
اس کے بارے میں، تو اس سے ہمیں آنے والے وقت کی خبر ملے گی کہ مارکیٹ کی ڈائریکشن بڑے ٹائم فریم پہ کہاں پہ رہ سکتی ہے۔ تو ٹریڈرز کوشش کریں 0.05 سینٹ سے بڑی ٹریڈ 100 کے انڈر اگر آپ کا کیپیٹل ہے تو آپ نے بالکل ہی نہیں لگانی۔ اس کے بعد جو اس کے موسٹلی سپائک ہوتے ہیں 30 منٹ سے 60 منٹ کے درمیان، یہ موسٹلی سیل پہ رہتی ہے، یہ مائنڈ میں رکھیں اگر سیل کے ٹرینڈ میں آپ بیٹھے ہیں تو۔ ویسے تو ابھی تو مارکیٹ زگ زیگ میں ہے موسٹلی، تو اس چیز کا خیال رکھیے گا ٹریڈرز۔ ہیو اے گریٹ اینڈ سکسیزفل فیوچر۔ اللہ حافظ۔